हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज़ टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज़ टॉक चैनल में। सुबह शुरू हो चुकी है तो सुबह के साथ बढ़ते हैं नॉन स्टॉप खबरों की तरफ और आपको बताते हैं कि देश में और विदेश में और हमारे देश के मंत्री, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है और 4 मई में क्या क्या गाइडलाइंस है और ऑरेंज जोन और रेड जोन और ग्रीन जोन में क्या क्या सब चीजें ओपन होंगी और आप लोगों को क्या क्या सहूलतें मिलेगी और प्रवासी मजदूरों के ऊपर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, हर एक चीज के बारे में हम आज की न्यूज में आपको अपडेट देंगे। मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए लास्ट तक बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल भी अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज और बढ़ते हैं नॉनस्टॉप खबरों की तरफ। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते हुए अभी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उस दौरान ही सरकार ने करोड़ों खातों में अभी 500 रुपया भेजा है। चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि कब कैसे आप निकाल सकते हैं ये पैसा और किन किन खातों में अभी ये पैसा भेजा गया है। जैसे कि सब लोगों को पता है कोरोना का संकट काफी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है और इस चीज को देखते हुए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अलग अलग कदम उठा रही है और उस दौरान ही आप लोगों को इसके बारे में पता चल ही चुका होगा कि जो लॉकडाउन 3 है ये भी अभी लग चुका है और उस दौरान ही पहले भी प्रवासी मजदूर गरीबों के ऊपर काफी बड़ा वाला संकट आया था और फिर दोबारा से अभी लॉकडाउन 3 लगने के बाद भी अभी सबसे बड़ा संकट गरीबों के ऊपर आया है और अभी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उस दौरान ही करोड़ों खातों में अभी 500 रुपए की दूसरी किस्त भी डाल दी है। इसी के साथ हम लोग आपको बता दें कि अगर आपका जनधन खाता है तो इस खाते में अभी दूसरी किस्त आ चुकी होगी। महिलाओं के जनधन खाते में ये सब चीजें की गई है क्योंकि आप लोग को पता है कि गरीब काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं और उस दौरान ही सरकार काफी कदम उठा रही है और अभी ये खातों में अभी पैसे डाल दिए गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों के जनधन खाते में रकम नहीं आई है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लगातार अभी सरकार की तरफ से हर दिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के खातों में अभी जनधन खातों में अभी ये 500 रुपये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसी के साथ अभी सरकार को ये भी चिंता है कि इस अभी ट्रांसफ़र के बाद अभी जो कि ट्रांसफ़र जो विड्रॉ वगैरह करवाना है तो इसके लिए अभी बैंकों के बाहर या एटीएम के बाहर अगर किसी के पास एटीएम है या बैंक उनको जाना है तो उसके लिए अभी इसको विड्रॉ करने के लिए काफ़ी भीड़ भी जमा हो सकती है, जिसके ऊपर भी अभी और भी कदम उठाए जा रहे हैं कि अभी इस चीज़ को सेट कैसे किया जाएगा। इस दौरान ही हम आपको ये चीज़ बता दें कि अभी बैंकों ने चरण धन जो विड्रॉ है उसको निकालने का तरीका अपनाया है। एसबीआई ने टाइम टेबल तैयार किया है जिसके आधार पर ही जो लाभ लेने वाले जो लोग हैं वो अपने खाते से अभी विड्रॉ जो पैसे आए हैं सरकार की तरफ से उसको विड्रॉ किया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने अभी अनुरोध किया है कि जो भी पैसा इन बैंकों में आएगा और जिस भी लोगों को अपना पैसा बैंक से निकालना है उन लोगों को बैंकों में जाके कोई भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो एटीएम पे जाके अपने एटीएम कार्ड से इस पैसे को निकाले अगर हो पाए तो। और उस दौरान ही उन्होंने ये भी सब चीज़ें भी बताई है कि आप लोगों को किसी भी बैंक में जाके अगर किसी भी एटीएम कार्ड में जाके अगर अपने कार्ड से आप पैसा इसको निकालते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, तो आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको ये चीज़ बता दें कि सरकार की तरफ से अभी ये जो महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये मदद दी जाएगी। खातेदारों के अकाउंट में पैसा उनके अकाउंट नंबर के आखिरी अंक के अनुसार अलग अलग दिन डाले जाएंगे ताकि किसी तरह की गड़बड़ ना हो। जिन जनधन खातों की आखिरी डिजिट 0 या 1 है उन्हें 4 मई को पैसा डाल दिया जाएगा। जिनके अकाउंट नंबर आखिर में 2 या 3 है तो उनके लास्ट में 5 मई को पैसा डाल दिया जाएगा और जिनके लास्ट डिजिट 4 या 5 है तो 6 मई को डाल दिया जाएगा। अगर लास्ट डिजिट 6 या 7 है तो 8 मई को डाल दिया जाएगा। अगर 8 या 9 है तो 1 मई को डाल दिया जाएगा।
तो आप लोगों को इसके बारे में फुल डिटेल मिल चुकी होगी। आप लोगों को पता है कि सरकार काफ़ी अलग अलग कदम उठा रही है। तो गाइज यहाँ पर देखिए कि जो दूसरी कंट्रीज़ वगैरह वो भी अपने लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ें कर रही है, पर हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश की काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री, जो कि हमारी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार काफ़ी ज़्यादा कदम उठा रही है और हमारे गरीब लोगों तक खाना पहुँचा रही है, पैसे पहुँचा रही है, फ्री सिलेंडर तक पहुँचा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ काम है। और इस चीज़ से पता चलता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर सकते हैं कि हम लोग इंडियन हैं। अगर आप लोगों को भी प्राउड फील होता है तो इंडियन करके कमेंट ज़रूर कीजिए। अभी अभी हमारे सामने प्रियंका गांधी को लेके बहुत ही बड़ी एक खबर आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी ने अभी पीएम केयर कोष के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बात बोल दी है, जो कि जानना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को पता है कि लगातार अभी प्रियंका गांधी अभी कोरोना वायरस को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें किए जा रही हैं और उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे कि अभी क्या उन्होंने बोला है। देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जारी है, फिर भी कोरोना संक्रमित की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत में भी संक्रमित और मृत्यु की संख्या लगातार में इजाफा मिलने को देख रहा है और कोरोना के फैलावे को रोकने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 37,336 पर पहुंच चुकी है। इसी बीच कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने अभी शनिवार को कह दिया है, अभी क्या बोला है उन्होंने, चलिए हम इसके ऊपर नजर डालते हैं। इस दौरान ही प्रियंका गांधी ने अभी शनिवार को कहा कि आम लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान के तौर पर पैसा लिए जा रहे हैं और ऐसे में पीएम केयर कोष का सरकार ऑडिट होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं कि अभी जो प्रियंका गांधी जी बोल रही हैं कि क्या ऐसे सब चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उस दौरान ही उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बातें बोली हैं। उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में लोगों ने पीएम केयर कोष में 100 रुपए का योगदान देने से जुड़े जिले अधिकारी के एक कथित आदेश का हवाला देते हुए ये भी कहा कि देश के कई जो कि प्रजीपतियों ने 68,000 रुपए का कर्ज उसके दौरान ही अभी कोशिका में डाला है। तो इन सब चीज़ों का भी हिसाब होना चाहिए। तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि हर एक अभी इतनी बड़ी जो कि प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कि इतना ज़्यादा कोरोना वायरस का संकट आ चुका है, उस दौरान ही अभी सरकार को, डॉक्टर्स को अभी कोरोना वायरस भगाने में ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए या ये हिसाब किताब का सब चीज़ें सोचनी चाहिए? आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अभी बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ, जो कि आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उन सब चीज़ों को क्लियर कर देगी कि जैसे कि अभी लॉकडाउन 3 लग गया है, इसके अंदर कितनी चीज़ें खुलेंगी और कौन कौन चीज़ें खुलेंगी और कौन कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी। हालांकि काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पुष्टि भी हो गई होगी या उनको क्लियर भी हो गया होगा, पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से जोन हैं जो कि ग्रीन जोन में बांट दिए गए हैं, कौन कौन से जिले हैं जो कि ऑरेंज जोन में हैं, कौन कौन से जिले हैं जो कि रेड जोन में हैं और इन ऑरेंज और रेड जिलों में क्या क्या सब चीज़ें ओपन रहेंगी और क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी। और उस दौरान ही क्या आप लोग जिसका वेट कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें ओपन होगी या नहीं होगी, चलिए हम आपको बताते हैं। हम आपको सबसे पहले बता दें कि गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अभी जो कि ऑनलाइन जैसे ई कॉमर्स जो कंपनीज है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गया या अन्य जो कंपनीज है जो खुल गई हैं, उस दौरान ही पहले कुछ चंद चीज़ें जैसे ग्रॉसरी वगैरह होती थी वो ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती थी और वो लोग भी उतना ही सप्लाई कर पाते थे। और उस दौरान ही अभी ये भी सब चीज़ें बोला गया है कि उसके अलावा भी जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं इस वक्त। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले लॉकडाउन 1 लगा, फिर लॉकडाउन 2 लगा, अभी लॉकडाउन जो कि 3 मई को ओपन होने वाला था अभी इसको बढ़ा दिया है 17 मई तक। और उसी दौरान ही हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने इसके साथ ही देश के कुल 733 जिलों के कोरोना मामलों के आधार पर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को बांट दिया है। इसी दौरान ही हम आपको ये चीज़ बता दें कि अब न्यूज़ सब चीज़ों में आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ दुकानें खुल सकती हैं, जैसे कि कुछ ऐसी दुकानें होती जिनका नाम नहीं लिया जाता, जैसे कि सलून हो गया और नाई की दुकान हो गई, ये सब चीज़ों का अभी जिक्र नहीं किया गया। मतलब कि ये सब चीज़ें बंद थी क्योंकि ये सीधा आदमी को टच करती हैं और संपर्क में आते हैं। और अभी इस दौरान ही अभी गुरुवार मंत्रालय जो कि गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन
में तीसरे चरण में अभी जो कि दुकानें हैं जैसे कि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जो कि नाई की दुकान और सैलून वगैरह हैं, ये इन लोगों को अनुमति दे दी गई है कि ये लोग अपनी दुकानें ओपन कर सकते हैं, पर आपकी दुकान ऑरेंज जोन में या तो ग्रीन जोन में होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी दौरान ही हम आपको ये चीज़ बता दें कि गृह मंत्रालय ने रेड जोन में 130 जिले, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिले अभी डाल दिए गए हैं। इस दौरान ही हम आपको ये भी चीज़ बता दें कि आपका जो एरिया होगा अगर वो ग्रीन या रेड जोन में है तो आप लोगों को ये ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोगों के घर में अगर 10 साल से छोटा कोई बच्चा है या 65 वर्ष से ज़्यादा कोई बुज़ुर्ग है तो इन दोनों एज के लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण इनके ऊपर ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए सरकार ने सबसे पहले ही इसके बारे में बता दिया है। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर दोबारा से नॉन स्टॉप खबरें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।